अब जिस रात वो कुरान उतरे उस रात को रब इतनी बरकत देता है कि 83 साल किसकी उम्र है, 83 साल 4 महीने खड़े होकर इबादत करो, वो अलग उस रात एक रात का जागना वो ज़्यादा दर्जा रखता है। इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी नेमत है। और फिर ये किताब इतने दर्जे वाली होने के साथ अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो ख़जाना रखा है वो इंसान की दुनिया की कामयाबी का भी इसके अंदर ख़जाना मौजूद है, आखिरत की कामयाबी का भी ख़जाना मौजूद है। अब आप मैं दुनियावी एतबार से फ़कत एक मिसाल देकर आगे चलना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात भाई भी हैं और कुरान पाक के पहले मुफस्सिर भी हैं। आप फरमाते हैं लो दा अली उकाल बईर लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरे ऊँट की नकेल गुम हो जाए तो मैं कुरान के वर्क खोल कर ऊँट की नकेल ढूंढ सकता हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर इल्म कितना है। आप दुनिया की किसी भी, हाँ ये अलग बात है कि इसकी गहराई, इसकी गहराई तक मैं नहीं पहुंच पाता, मेरी अक्लें नारसा नहीं पहुंच पाती, मैं ना पहुंच पाऊं ये अलग बात है, वरना इसके अंदर दुनिया जहान के सारे उलूम इसके अंदर मौजूद हैं। माँ के शिकम से लेकर बल्कि रोज़े अज़ल से लेकर आखिरी इंसान की आखिरी मौत तक, बल्कि इससे आगे चलिए दुनिया के से जाने क़यामत के कायम होने और फिर आखिरत के अंदर क्या होना है उसका इल्म इस किताब के अंदर मौजूद है। वकार इतनी बड़ी अजीम किताब है। अब इसको हमने सुनना है, इसको हमने समझना है। फ़कत इसलिए नहीं रखना कि बाप मरने लगे, माँ मरने लगे तो कुरान पाक ले आओ जी, जान नहीं निकल रही, ये कुरान पाक पढ़ो मेरी माँ मर जाए। हमने माँ मारने के लिए कुरान रखा है या कस्में उठाने के लिए कुरान रखा है या कारोबार नहीं चलता तो क्या करते हैं, मौलवी साहब, कारी साहब मेहरबानी करो 10 बच्चे भेजना, मैंने घर के अंदर दुकान के अंदर कुरान खानी करानी है, मेरा कारोबार चल पड़े। अल्लाह के बंदे, ये तो दुनिया के कारोबारों के लिए था, तूने फ़कत हट्टी के कारोबार के लिए महदूद कर दिया, तूने जादू के लिए महदूद कर दिया, माँ बाप की जान के छुटकारे के लिए महदूद कर दिया। हज़रात वकार, बहरहाल ये कुरान एक अजीम किताब है। आइए ज़रा इस कुरान पाक की 3 किस्में हैं आयात की। एक इसके अंदर किस्म है जिसमें मवाइज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नसीहतें फरमाई हैं अपने बंदों को वो मौजूद हैं। दूसरी किस्म है इसके अंदर अल्लाह पाक ने किस्से बयान किए हैं, अंबिया किराम के, पहली कौमों के वाक़ियात बयान किए हैं। तीसरी किस्म है इसके अंदर अहकाम की, कि अल्लाह पाक ने इस कुरान मुक़द्दस के अंदर अहकाम दिए हैं, अगर उन अहकाम को बंदा मोमिन बजा लाए तो फिर दुनिया में भी कामयाब हो जाए, कब्र में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह पा जाए। आज हमने जो गुफ्तगू करनी है फ़कत इस हवाले से करनी है कि कुरान पाक की वो आयात जिनके अंदर अहकाम हैं उनकी टोटल तादाद 500 है। वैसे 6666 आयात हैं, उनमें से 500 आयात ऐसी हैं जिनके अंदर अहकाम बयान किए गए हैं। पिछले साल हमने कुरान पाक के मुकम्मल कुरान पाक का सादा सा खुलासा समझा था। इस दफ़ा मेरा ये इरादा है, अल्लाह से दुआ मांगी है कि मदीने वाले की काली जुल्फ़ों का सदका अल्लाह पाक हमें कुरान पाक के अहकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए ज़रा सबसे पहले सिपारा जो रात हाफिज़ कुरान ने हमें सुनाया, पहले सिपारे के अंदर जो अहकाम हैं उन अहकाम को हम समझने की कोशिश करते हैं। अहकाम वाली आयत मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुकस्सर तिलावत की। मालिकुल मुल्क ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमिया सुम्मस्तवा इलस समाए फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है मैंने तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा किया है। अब सोचने की बात है, सांप है ये तुम्हारे नफ़े के लिए है,
हलाल है तुम्हारे नफ़े के लिए है, हराम है तुम्हारे नफ़े के लिए है, अच्छी है तुम्हारे नफ़े के लिए है, बुरी है तुम्हारे नफ़े के लिए, खूबसूरत है तुम्हारे नफ़े के लिए है, बदसूरत है तुम्हारे नफ़े के लिए है। अब उसके नफ़े को समझना ये तुम्हारे अपनी अक्ल नारसा में आए ना आए, ये मालिक फरमाता है ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी भी चीज़ें हैं मैंने तुम्हारे लिए नफ़ा आवर बनाई है। अब छोटी सी मिसाल देकर मैं बात को ले जाना चाहूँगा। हकीम साहब थे, डॉक्टर साहब थे जामा फरीदिया के अंदर, डॉक्टर मोहम्मद सईद अहमद इसहाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने एक मिसाल सुनाई कि एक पंसारी ये आया एक इलाके में। पंसारी पहले होते थे देहातों में जाकर फिंसी फोड़े का इलाज करते थे। एक बंदे को पीठ के ऊपर फोड़ा निकला और अक्सर पीठ उसकी खा गया, उसके अंदर के गुर्दे फेफड़े सारे नज़र आते थे। अब हकीम तबीबों ने जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया, कुदरती तौर पर पंसारी वहाँ से गुजर रहा था, उस मरते बंदे ने कहा कि यार ऐसे करो, इस पंसारी को भी मेरा फोड़ा दिखा दो। अब उस पंसारी को जब बुलाया गया तो उस पंसारी ने फोड़ा देखा और कहने लगा कि जाओ जंगल के अंदर जहाँ जानवरों के पुराने गोबर पड़े हों, उन पुराने गोबरों के अंदर जो कीड़े होते हैं वो कीड़े इकट्ठे करके लाओ। अब कीड़े इकट्ठे करके लाओ। जदीद से ये कहती है कि यहाँ जख्मों वाला ना जाए कि इससे टेटनस हो जाता है, और अगर वो चोट लग जाए तो टेटनस का टीका लगवाया जाता है। लेकिन हकीम ने वो कीड़े इकट्ठे करवाए, उनको धूप में रखा, धूप में रखने के बाद उनका मरहम तैयार किया, मरहम तैयार करने के बाद उस फोड़े पर उस मरहम को जब लगाया तो जो हकीमों डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अल्लाह पाक ने उस फोड़े को भी शिफा अता फरमा दी। तो अब अगर गोबर के अंदर पैदा होने वाला कीड़ा भी तेरे लिए मुफीद है तो बता दुनिया के अंदर रब ने कितनी मखलूक तेरी खिदमत के लिए पैदा फरमाई। अब एक मसला तो ये हो गया कि रब ने जो कुछ भी पैदा फरमाया तेरे नफ़े के लिए है। ये तू सोच कि तू किसके लिए है, तू सोच तू किसके लिए है। अब अगली बात यहाँ पर जो उलमा ने लिखी है, उलमा ने लिखी है कि इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह पाक ने ये बताया कि हर चीज़ तेरे लिए हलाल है जब तक शरीयत मना ना करे। हर चीज़ तेरे लिए हलाल है सिवाय उन चीज़ों के जिन चीज़ों को शरीयत ने मना किया है। अब जितनी चीज़ें मखलूक अल्लाह पाक ने फरमाई है, पैदा फरमाई है, सारी हलाल, शराब, जुआ, जो कुछ भी कह लो सारे तेरे लिए। जैसे हाँ शराब से रोक दिया हराम हो गई, जिना से रोक दिया हराम हो गई, अब जुए से रोक दिया हराम हो गया। अब जिस जिस चीज़ से रब ने रोका है तेरे लिए वो हराम है, बाकी सारा हलाल है। अब यहाँ पर मैं मिसाल देकर बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हज़रात जी वकार, मैं मिसाल बगैर किसी तमसील के मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बात पर कह दिया जाता है कि जनाब ये हराम है, ये हराम है। मिसाल के तौर पर ये अगर किसी चीज़ के ऊपर ख़त्म पढ़ दिया जाए तो कुछ लोग उनका मिजाज ये है, कह देते हैं जनाब ये क्योंकि इसके ऊपर ख़त्म पड़ा गया है लिहाजा ये हराम हो गया, और खाना नहीं खाते उठकर चले जाते हैं। अब यहाँ कुरान क्या कहता है, जो कुछ हमने बनाया तुम्हारे लिए हलाल है। अगर कोई हराम कहता है उससे ये पूछो कि बताओ हराम रब ने कहाँ फरमाया है, और फिर वो भी देखें ज़रा। ये मिसाल है, मिसाल यहाँ पर ये है कि अल्लाह पाक ने खाना जो हमने पकाया उसके अंदर पानी हलाल, चीनी हलाल, हलवा हलाल, सूजी हलाल, सारा कुछ हलाल था। अब पढ़ा गया उसके ऊपर कुरान। अब कुरान भी ये रब रहमान का कलाम है। अब इसमें हराम कौन सी चीज़ थी, हराम कौन सी चीज़ थी भाई तूने हराम कह दिया ना बाबा ना। जब मदीने वाले ने हराम नहीं कहा, अल्लाह पाक के कुरान ने हराम नहीं कहा, और मालिक ये फरमाते हैं मैंने बनाया है तेरे लिए हलाल है लिहाजा इसे क्या कर तू खा। अब यहाँ पर ये मैंने एक मिसाल बयान की। अब अगर कोई चीज़ तुम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कहता है कि जनाब हराम है, तो वो ये कहता है बताओ नबी पाक ने खाया, ये ना उसकी सुनो, बल्कि उससे पूछो भी नबी पाक ने मना कहाँ फरमाया।
मिसाल के तौर पर एक दूसरी मिसाल, कुर्बानी के दिन आते हैं, हम भैंस की कुर्बानी करते हैं। भैंस हमारे यहाँ शरीयत के अंदर गाय और भैंस एक जिन्स की है। एक तबका उठता है और कहता है कि जनाब भैंस की कुर्बानी नाजायज़ है, भैंस की कुर्बानी नाजायज़ है। अब यहाँ पर हम ये नहीं उससे पूछेंगे, उसको जवाब नहीं देंगे कि जनाब नबी पाक ने भैंस की कुर्बानी की या नहीं। हम उससे ये सवाल करेंगे नबी पाक की कोई एक हदीस दिखा दो। ये बात हो गई। अब यहाँ पर पहला मसला ये है कि हर चीज़ के ऊपर फतवे लगाना छोड़ दो। खुदा के बंदो, अल्लाह पाक ने ये कायनात की हर चीज़ तुम्हारे लिए बनाई है। जिस चीज़ से शरीयत ने मना किया है वो तुम्हारे लिए हराम है, बाकी सारी हलाल है। वो तुम्हारे लिए हराम है, बाकी मसला समझ आ गया ना, पहला मसला। इसके बाद आइए ज़रा दूसरा मसला यहाँ पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकीन। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात दो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। अब यहाँ पर ये जो मैंने सामने किताब रखी हुई है तफसीरात अहमदिया, मुल्ला जिमर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये किताब है। इतने बड़े आलिम दीन थे, औरंगज़ेब आलमगीर के बच्चों के उस्ताद थे। इन्होंने 12 दरी बनवाई हुई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने इस उस्ताद के लिए, और हर दरवाजे के ऊपर उसने जूता रखा हुआ था ताकि उस्ताद किसी भी दरवाजे से, 12 दरी के किसी भी दरी से दरवाजे से बाहर निकले तो उसे जूते के लिए पीछे ना मोड़ना पड़े। यहाँ पर तो हमारे मामूलात ज़रा अलग है ना। यहाँ पर मौलवी के चिट्टे कपड़े भी हजम नहीं होते, और अगर खुदा न खासा चिट्टे कपड़े पहन ले तो कहते हैं कि मौलवी का ऑडिट करो, मौलवी का ऑडिट करो, कहीं ये मस्जिद का माल तो नहीं खा रहा। अब यहाँ पर हज़रात वकार हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी बड़ी अजीम हस्ती हज़रात वकार, उन्होंने जो बयान फरमाया, फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह पाक ने खिताब किससे फरमाया, जिस तरह मोमिन से खिताब होता है, यहाँ पर अल्लाह पाक ने काफिरों से खिताब किया है। किन से? यहूदियों से और ईसाइयों से। यहूदी इबादत करते हैं, कहते हैं हम रब की इबादत करते हैं। ईसाई इबादत करते हैं, कहते हैं हम रब की इबादत करते हैं, और अपनी इबादत को मुसलमानों की इबादत से अफजल समझते हैं। और हमारे मुसलमानों के यहाँ भी एक रूटीन है, लो जी मुसलमान, ए मुसलमान हैं नहीं गंदे काफिर बड़े चंगे ने। रब ने फरमाया देख इनको घटिया ना कहे, जैसे भी हैं जैसे भी हैं, इनका गुनाहगार से गुनाहगार उनके नेकोकार से भी अच्छा है। ये ज़हन में रखना। अगर तुमने मुसलमान को, अगर तुमने इस्लाम को बुरा कहा तो खुद काफिर हो जाओगे। ये ज़हन में रखो, ज़हन में रखो। और फिर क्या फरमाया, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारी इबादत कबूल हो, ओए यहूदियों अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इबादत कबूल हो, ओ ईसाइयों अगर तुम कहते हो तुम्हारी इबादत कबूल हो, तो फिर इबादत ऐसे करो जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम कर रहे हैं, मेरे नबी के ग़ुलाम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जनाब काफिर, जनाब यहूदियों का ट्रस्ट चलता है, मदर टेरेसा का ट्रस्ट चलता था, फौत हो गई, मर गई। अब यहाँ पर कहते हैं जनाब वो बड़े सखी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे नबी इन्हें फरमाया, मेरे रब ने फरमाया ना ना, अगर उनकी सखावत को देखना है, अगर उनकी इस ट्रस्ट को देखना है, ये देखो मदीने वाले के ट्रस्ट के मुताबिक है या नहीं है, उनके निज़ाम के मुताबिक अगर उनकी सखावत है तो फिर वो कबूल मैं रब करूँगा, वरना उनकी इबादत कबूल नहीं करूँगा। फिर आगे फरमाया वरकऊ मअर्राकीन, इनकी इबादत तब कबूल करूँगा, इनकी मैं रियाजत तब कबूल करूँगा जब मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों में आकर शरीक होंगे। इसलिए फरमाया वरकऊ मअर्राकीन, इनके साथ आकर रकू करो, इनके साथ आकर सजदा करो, क्योंकि यहूदी ईसाइयों की जितनी भी इबादत हैं उनके अंदर रकू और सजदा नहीं है। जब उनके अंदर रकू और सजदा नहीं है, मेरा रब फरमाता है इबादत कबूल करानी है ना, इंज कर जे मेरे मदीने वाला सिखा गया है। अगर सखावत करनी ना, इंज कर जे मेरे महबूब ने सिखाई तो उस्मान गनी ने फरमाई, वो सखावत कर, फिर तेरी इबादत भी कबूल, तेरी सखावत भी कबूल। इतो सबक सानू ये मिलता है, यहाँ से सबक हमें ये मिलता है कि हम मुसलमानों को घटिया, कमतर और कहतर ना कहें, बल्कि हम मदीने वाले की अदाओं और सुन्नतों को अपनाएं।
फिर क्या होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि नबी का गुलाम जब गुलामी में आता है, चलता ज़मीन पर है, उसकी कदमों की धमक जन्नत में सुनाई देती है, जन्नत में सुनाई देती है। हज़रात दिवकार, ये दूसरा मसला कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये क्या किया है, हमें हुक्म फरमाया है कि काफिरों के को अच्छा ना समझो, बल्कि अच्छा मदीने वाला, मदीने वाले का निज़ाम, मदीने वाले का कुरान और मदीने वाले का इस्लाम सच्चा है। फिर ये फरमाया कि वर्कऊ मअर्राकिईन, नेकों के साथ मिलकर नमाज पढ़ लिया कर, जमात में आ जाया कर, तेरा खोटा माल भी इनके अच्छे माल में मिलाकर मैं कबूल कर लूँगा। इनके अच्छे माल में मिलाकर, हो सकता है तेरे अंदर रियाकारी हो सकता है तू गुनाह करके आया हो सकता है तेरे करतूत अच्छे ना हो, तो जब तू फरीद के साथ खड़ा होगा, जब तू किसी हाफिज कुरान के साथ खड़ा होगा, जब तू किसी सखी के साथ खड़ा होगा, जब तू किसी सैयदजादे के साथ खड़ा होगा, तो उसकी बरकत का सदका रब तेरी भी इबादत को कबूल कर लेगा। फिर इसके बाद हज़रात वकार अगली आयत मुक़द्दसा के अंदर मेरे मालिक मेरे हबीब एक किबरिया के ऊपर उतरने वाला कुरान कहता है, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु व सआ फ़ी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले यहूदी जो मज़हब था ये हक पर था। आका के आने से पहले ये तो मरदूद हो गए मेरे आका की दुश्मनी की वजह से। फिर इन्होंने तौरात को बदला, मरदूद हो गए तौरात को बदलने की वजह से। अब हुआ ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ ये रुख करके इबादत करते थे। तैतूस बादशाह और बख्त नसर ने क्या किया, यहूदियों की दुश्मनी में ईसाइयों के साथ, नसरानियों के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला किया और उसमें ऊँटों की, घोड़ों की, गधों की लीद डलवाई और मस्जिद अक्सा को बर्बाद कर दिया। और उस वक़्त से लेकर फारूक आज़म के दौर तक मस्जिद अक्सा बर्बाद, वैरान और बंद रही। फिर जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। फारूक आज़म फारे के हक़ को बातिल के कदमों का सदका अल्लाह पाक ने फिर मस्जिद अक्सा को बरकत अता फरमाई, ये अज़मत अता फरमाई। अब अल्लाह पाक ने उनकी खातिर फरमाया, बताओ इनसे बड़ा जालिम, तैतूस से बड़ा जालिम, बख्त नज़र से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जिसने मस्जिद को वैरान और बर्बाद कर दिया। जो कहते कि मस्जिद के अंदर अल्लाह का जिक्र ना हो, अल्लाह की नमाज ना हो, अल्लाह का कुरान ना पढ़ा जाए, मस्जिदें बंद हो जाएं, मस्जिदें वैरान हो जाएं, उनसे बड़ा जालिम कौन है। दूसरे यहाँ पर शान नुज़ूल ये भी है कि कुफ़ार मक्का ने क्योंकि काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। हुदैबिया वाले साल भी हुदैबिया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो पता चला कि काफिर कहते कि हमने हरम काबा में, मस्जिद हराम में इबादत नहीं करने देनी। तो अल्लाह पाक ने आयत उतारी, इनसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो कहते हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करो, मस्जिद हराम में नमाज ना पढ़ो, ये मस्जिद बर्बाद हो जाए, मस्जिद हराम उजड़ जाए। या उलमा फरमाते इशारा शान नुज़ूल तो मस्जिद हराम या मस्जिद अक्सा है, लेकिन यहाँ मुराद दुनिया की हर मस्जिद कि जिसकी बर्बादी और उजाड़ने और बंद करने का कोई प्रोग्राम बनाता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि उनके लिए दुनिया में भी मैं जिल्लत बना देता हूँ, आखिरत में भी मैं जिल्लत बना देता हूँ। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद का गिराना हराम है, मस्जिद का गिराना क्या है, हराम है। इमाम अबू यूसुफ फरमाते मस्जिद जब बन जाती है मस्जिद तो तहत सरा से लेकर अर्श उला तक मस्जिद है। और मस्जिद के अंदर हम जाते हैं ना जी, हमने वुज़ू किया, ये छट्टे मारे, हमने नाखून काट कर वहीं पर फेंक दिए, हमने जनाब कपड़े झाड़े, ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं जिस तरह तेरी आँख में कोई कटर चला जाए, तिनका चला जाए, तेरी आँख को तकलीफ़ होती है, इसी तरह मस्जिद को तकलीफ़ होती है तो जब तू मस्जिद में कोई कूड़ा क्रिकेट फेंकता है। मस्जिद का एहतराम फ़र्ज़ और लाजिम है,
फ़र्ज़ और लाजिम है। हज़रात जी वक़ार अब यहाँ पर ये फरमाते हैं कि मस्जिद गिराना इतना ममनू है। यहाँ पर तो पिछले सालों में हमने देखा शुजाबाद के करीब एक मंदिर था, सड़क जा रही थी, सड़क बनाते हुए मंदिर आगे आया, पुराना बर्बाद मंदिर है, वो हिंदू रहते भी नहीं है, लेकिन सड़क को मोड़ कर मंदिर को बचाया गया। लेकिन यहाँ पर सहीवाल बार वाले अड्डे के करीब कहीं पर भी आगे अगर सड़क के मस्जिद आ जाती है तो मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है। मुसलमानों के यहाँ मस्जिद का एहतराम नहीं है, बुत खाने मंदिर का एहतराम है। अजीब माहौल है। यहाँ पर बुजुर्गों ने, फुकहा ने लिखा है, अगर कोई बंदा किसी से हाथ की लकड़ी या कोई चीज़ छीन कर मस्जिद में लगा देता है, अब वो बंदा कहता है ये चीज़ मेरी है, मैंने वापस लेनी है, अब वो चीज़ गसब की हुई है, अब वो मस्जिद को गिरा कर, मस्जिद से निकाल कर उसको नहीं दी जा सकती, मस्जिद का नुकसान होगा। अब क्या किया जाएगा? जिसने छीन कर मस्जिद में दी है उसको सज़ा के तौर पर जुर्माना किया जाएगा, उससे कीमत वसूल करके उसको दी जाएगी, लेकिन मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये क्या है? मस्जिद का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम और फ़र्ज़ है। इसके बाद हज़रात जी वक़ार वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, ये नजाशी बादशाह मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था, दीवाना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 या 16 महीने मदीने में आकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज़ पढ़ी ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया, यहूदियों ने ताना दिया कि लो जी इनका तो अपना किबला भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया मस्जिद किबलतैन के अंदर कि काश मेरा किबला जो वो बैतुल्लाह बन जाए। तो नमाज के अंदर ही हुक्म हुआ, फवल्ल वजह का शतर अल मस्जिद हराम, महबूब आप चाहते हैं ना तो फिर देर का है कि अभी रुख फेरें और बैतुल्लाह की तरफ कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख वहाँ से, जिन्होंने अल्लाह पाक सबको मदीने ले जाए, अल्लाह पाक सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत कराए, जिन्होंने देखा है ना, तो वहाँ जिस वक़्त हुजूर पहले नमाज पढ़ रहे थे रुख शुमाल की जानिब था, लेकिन जब हुक्म उतरा फवल्ल वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूम कर जनूब की तरफ आए और बैतुल्लाह शरीफ जनूब की तरफ था, इधर रुख कर लिया। अब वो कहने लगे लो जी ये क्या हुआ, पहले रुख इधर था अब इधर क्यों हो गया? तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुमने मुझे ये सजदा करना है, मेरी इबादत करनी है या जेतू को देखना है? उधर भी मैं हूँ इधर भी मैं हूँ। अब नजाशी बादशाह ने, मैं बात कर रहा था, नजाशी बादशाह वसल्लम का कलमा पढ़ चुका था, सहाबा कराम मुहाजिरीन की खिदमत भी की, मदीने में हुजूर की ज़ियारत करने के लिए आ रहा था, रास्ते में इंतकाल कर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया मेरे सहाबा चलो तुम्हारे भाई नजाशी का जनाजा पढ़ें। अब हुजूर सल्लल्लाहु मदीने में जब बाहर एक खुले ग्राउंड में आए जनाजा पढ़ने के लिए, किसी ने सवाल कर दिया या रसूलल्लाह नजाशी ने तो हमारे किबले की जानिब रुख करके नमाज ही नहीं पढ़ी, हम उसका जनाजा कैसे पढ़े? यानी बैतुल्लाह शरीफ की काबे की जानिब तो रुख किया ही नहीं, उसका रुख तो होता था बैतुल मुक़द्दस की जानिब, अब क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया उसने मेरी कहने पर इधर रुख किया, मेरे कहने पर इधर रुख किया, इधर नहीं भी किया, उधर भी खुदा था इधर भी खुदा है। फसम्मा वजहुल्लाह, हर जगह कौन है? अल्लाह है। तो हज़रात जी वक़ार एक बात यहाँ पर और भी करता चलूँ, नजाशी बादशाह रस्ते में फौत हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में नमाज पढ़ाई। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आकर हमारे सामने किताब रखते हैं कि जनाब ये देखे नजाशी दूर था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में खड़े होकर नमाज पढ़ाई, ये तो गैबाना नमाज जनाजा हो गया। भैया एक किताब लाया, दूसरी लाना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पर्दे हटा दिए गए और जनाजा सामने कर दिया गया। मेरे नबी तेरे लिए गैब था, मेरे लिए गैब था, लेकिन मेरे नबी देख रहे थे, मेरे नबी देख रहे थे, इसलिए गैबाना नमाज जनाजा शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। हज़रात जी वक़ार अब ज़रा अगली आयत सुनिए, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति कुल्लु लहू कानितून। यहाँ पर यहूदी कहने लगे कि जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर इब्नुल्लाह। ईसाई कहने लगे ईसा जो है ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन ज़ालिमों ने कितना मेरे ऊपर बुहतान बांधा है, मैं क्या हूँ
मैं तो ज़मीन से लेकर आसमान तक, आसमानों से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ का मालिक हूँ। हर चीज़ का मैं क्या हूँ? मालिक हूँ। मुझे इन बेटों की जब बाप की, मैं तो लम यलिद हूँ, मैं तो वलम यूलद हूँ, मैं लम यलिद वलम यूलद हूँ, मैं औलाद से माँ बाप से पाक हूँ। ये सारी औलादें, सारी माँ बाप मेरी मखलूक हैं, ये मेरे कोई जिन्स नहीं है। अब यहाँ पर जो फ़ुक़हा मसला बयान करते हैं, आजकल तो नहीं है, पहले इंसान बिका करते थे, इस आयत से मसला ये बयान करते हैं, अगर बाप बेटे को ख़रीद ले तो बेटा बाप का ग़ुलाम नहीं होगा, बल्कि जैसे ख़रीदेगा वो आज़ाद हो जाएगा। अगर बेटा बाप को ख़रीद ले, बेटा बाप को ख़रीद ले तो जैसे वो ख़रीदेगा वो आज़ाद हो जाएगा। हज़रात इसी वकार अगली आयत ज़रा सुनिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाला कुरान कहता है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारी आजमाइश के ऊपर पूरे उतरे। जब वो पूरे उतरे तो हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब इब्राहीम हम आपकी दस्तार बंदी करते हैं, अब हम आपको गोल्ड मेडल पहनाते हैं, अब आपको नवाजते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, रहमत मौज में है, हाथ उठा दिए, फरमा वमिन ज़ुर्रियती, मौला मुझे नवाज रहा है तो मेरी औलाद को भी नवाज दे। तो ये सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब दुआ मांगो तो अपनी औलाद के लिए ज़रूर दुआ मांगा करो। अब अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, इब्राहीम तेरी दुआ तो मैं कबूल करूँगा, लेकिन तेरे गद्दार चाहे तेरी औलाद भी क्यों ना हुई, उनकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हज़रात वक़ार थोड़ी सी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये जहन में रखना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा था, लेकिन जब बाप से गद्दारी की तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा है ही नहीं, तेरे ख़ानदान में से नहीं है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम पीरों को तो माने, मगर पीरों की औलाद को देखें क्या वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर हैं या नहीं। अगर नक्शे कदम पर हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, अगर उनका अकीदा ठीक है तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वरना रब कहता है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा वादा ज़ालिमों के लिए नहीं है। अब वो 10 चीज़ें थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी की, वो ज़रा सुनिएगा वो कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले सर के बाल कटवाना या तरशवाना, मूछे तरशवाना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, और बगल के बाल मूंडना, नाखून तराशना, ज़ेरे नाफ, नाफ के नीचे वाले बाल मूंडना, और पानी से इस्तिंजा करना और ख़तना करना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़र्ज़ थी और आपके लिए मेरे लिए सुन्नत है। आपके लिए और मेरे लिए क्या है? सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर अमल किया, अल्लाह पाक ने नबियों का इमाम बनाया। अगर आप अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपके जैसों का इमाम बना देगा। हज़रात जी वकार, इसके बाद अगली आयत मुबारक ज़रा सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर जो इरशाद फरमाया वो ये है, तनसीख किबला के हवाले से मेरे पाक अल्लाह ने अपने कलाम मजीद बुरहान रशीद के अंदर ये बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलातैन के अंदर मौजूद थे। मस्जिद किबलातैन के अंदर ख्याल आया कि मेरा किबला बैतुल्लाह होना चाहिए। यार ये मकाम मोहब्बत है, ये मकाम मोहम्मदियत है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। हुजूर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने क्या किया, किबला भी बदल दिया, किबला भी बदल दिया। यारो हुजूर अगर हाथ उठा दे तो कितना मकाम होगा। इजाबत का जोड़ा,
इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़कर गले से न लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अल्लाह पाक आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। इतना सा वक्त आप ज़रूर निकाल लिया करें। इंशाअल्लाह आगे अच्छे अच्छे मसाइल कुरान के रोशनी में मैं आपके सामने रखा करूँगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये मसाइल ज़रूर सुनकर जाएगा।